Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. हम डिस्कस करेंगे इसमें न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड वोकैब ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. आज है 11th of December और ये हम सेशन लाते हैं रोज at 6 PM. सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दो एंड हिट ऑन द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी अपलोड अ वीडियो. सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर से. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल IAADB 2023. सो ये इनॉग्रेट किया गया है आपका रेड फोर्ट पे. यहाँ से एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि दिस ऑल्सो मार्क्स द लॉन्च ऑफ आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन. प्लस ये आपकी 5 मेजर सिटीज में लॉन्च किया गया है. ठीक है, सो ये है आपकी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद एंड वाराणसी. The name of all these 5 cities is very important. Next आ जाता है आपका about INS Sumedha. So recently, where did INS Sumedha arrive, establishing a significant maritime connection between India and Kenya. So India की जो ये आपकी वेसल है वो केन्या में अराइव हुई है, ये तो आपको पता चल गया है. बट कौन से पोर्ट पे? द नेम ऑफ द पोर्ट इज पोर्ट लामू. द नेम ऑफ द पोर्ट हेयर इज इम्पॉर्टेंट. INS सुमेधा आपकी इज अ थर्ड सूर्य क्लास पेट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन नेवी और ये डिजाइन और कंस्ट्रक्ट की गई है इंडिजिनसली बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. ये भी इंपॉर्टेंट हो गया. नेक्स्ट आ जाती है आपकी जल शक्ति. जल शक्ति ने रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च करी है, रिलीज की है बेसिकली. द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट. सो इसमें 2 स्टेट्स हैं, एक ने जिसने टॉप किया है और एक जो बॉटम मोस्ट पे आई है आपकी. सो जिसने टॉप करा है वो है वेस्ट बंगाल एंड जिसने बॉटम लिस्ट पे जो आई है वो है आपकी पंजाब. ओके, दोनों स्टेट्स की नेम आप याद रखिएगा. प्लस द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, हिज नेम इज श्री गजेंद्र सिंह शेखावत. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आ गया आपका यूपीआई के बारे में. सो रिसेंटली आरबीआई ने यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो इंक्रीज कर दी है फॉर हॉस्पिटल्स एंड योर एजुकेशन सर्विसेज. तो इन दोनों जगह पे ट्रांजैक्शन की लिमिट इंक्रीज करी गई है और कितनी कर दी गई है? टू 5 lakhs. सो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट. इसमें अभी द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, हिज नेम इज शक्तिकांत दास. ये याद रखिएगा एंड ही इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई. नेक्स्ट चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज विद यूपीआई. यूपीआई फर्स्टली किसने अडॉप्ट किया था बाहर? सो कंट्री क्या है आपकी? नेपाल. ओके, दिस ऑल्सो यू शुड कीप इन माइंड. नेक्स्ट आ गई आपकी इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन. सो द मेजर सिटीज जो कनेक्ट होंगी इस बुलेट ट्रेन से वो कौन सी है आपकी? दैट इज अहमदाबाद एंड मुंबई. यहाँ पे रन करेगी आपकी. और रिसेंटली इसका जो स्टेशन है वो इनॉग्रेट किया गया है और इनॉग्रेशन वो भी आपकी हुई है अहमदाबाद में. रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज रिलीज्ड अ वीडियो फोरकास्ट फॉर शोइंग द इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल, जो कहाँ पर है आपका? साबरमती मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब इन अहमदाबाद. ओके, नेक्स्ट आ गया आपका अबाउट द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का नाम है मिसरत 2. ये इजिप्ट की है और इसे लॉन्च किस कंट्री ने करा है आपका रिसेंट में? सो चाइना हैज लॉन्च दिस. ओके, यहाँ पर नेम ऑफ द सैटेलाइट एज वेल एज ये कहाँ की है, इजिप्ट की, और किसने लॉन्च करा है. ऑल दीज 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके न्यूज एनालिसिस पे. सो द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट COP28. आपको पता होगा दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये काफी टाइम से हो रही है और अब ये एंड होने वाली है. कमेंस हो रही है ये 12th of December. ओके, ये आपकी चल रही थी UAE दुबई में. ओके, दिस थिंग फर्स्टली ये 12th of December को कंक्लूड होगी. सो एक फाइनल वर्जन ऑफ दिस ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन ये डॉक्यूमेंट साइन होने वाली है. इसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा. सो वील डिस्कस दैट टुमारो. सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे साथ आप भी उस डिस्कशन का पार्ट बन जाओ. सिंस वी आर ऑन COP28 हम डिस्कस कर लेते हैं. COP27 कहाँ पे हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी इजिप्ट में. एंड अब जो 29th एडिशन है वो इट्स प्रोबेबल कि वो अजरबैजान में हो. ओके, अब अबाउट दिस यहाँ पर 2 टर्म्स मेंशन की गई हैं आपकी मेनली. ओके, फर्स्ट टर्म इज मिटिगेशन एंड नेक्स्ट टर्म इज अडेप्टेशन. सो इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर. सो फर्स्टली मिटिगेशन, अगर आप बोलो, मिटिगेशन का मीनिंग होता है जब आप रिड्यूस करने का ट्राई करते हो. व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस, योर एम इज ट्राई टू रिड्यूस दीज कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज.
जब आप क्लाइमेट चेंज के जो कॉजेज हैं उन्हें रिड्यूस करने का ट्राई करते हो, जिसके थ्रू आप इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस अपने इंप्रूव करने का ट्राई करोगे, आप ट्रांसपोर्टेशन अपनी इंप्रूव करने का ट्राई करोगे, ओके, एनर्जी में आप रिन्यूएबल की साइड ज़्यादा स्विच करने का ट्राई करोगे, दैट इज़ व्हेन यू आर ट्राइंग। और अब हम आ गए हैं, अब देखो गोल क्या हो गया है, टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है। सो दिस मिटिगेशन पार्ट में तो हमारा प्लैनेट बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फेल कर चुका है, सारे नेशंस काफ़ी बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं इन द प्रोसेस ऑफ मिटिगेशन। सो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, अडेप्ट करना। अब हमें अडेप्ट करना पड़ेगा विद द एडवर्स इफेक्ट्स जो ये क्लाइमेट चेंज लेके आने वाला है। सो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है टू सो एज टू कि हम वो सब कुछ अडॉप्ट कर पाए इन एडवर्स इफेक्ट को। एडवर्स इफेक्ट्स में आ गए आपके फ्लड्स हो गए जो आप देखने को मिलेंगे, अर्थक्विक्स हो गए। सो ये सब चीज़ें एडवर्स इफेक्ट्स की जो अब हम फेस करेंगे, तो उन्हें कैसे अडेप्ट करना है उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से। लाइक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो गई, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स, इन सब के डिज़ाइन बेटर कैसे बनाए, फ्लड प्रोटेक्शन में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह हम कैसे रखें, ओके, ये सब इन सब का पार्ट आ जाता है। ओके, आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू। नेक्स्ट हमारे न्यूज़ में आ जाता है आपका ट्रेड डायलॉग। सो रिसेंटली इंडिया ट्राई कर रहा है ट्रेड डायलॉग, एक ट्रेड एसोसिएशन स्टार्ट करने का विद द यूरोपियन स्टेट्स। इसमें 4 यूरोपियन स्टेट्स हैं, उनके नाम आप याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज आयरलैंड, नेक्स्ट वन इज लिखिस्टन, नेक्स्ट वन इज नॉर्वे और लास्ट है आपका स्विट्जरलैंड। इनके जो कैपिटल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। फॉर द पीडीएफ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। सो दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट ऑन अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसकी ट्राई किया जा रहा है, ये अभी से स्टार्ट नहीं हुई है, ये बहुत टाइम पहले से लॉन्च की गई है। ये 15 ईयर्स पे से हम ट्राई ही कर रहे हैं कि हम इसको एग्रीमेंट को साइन करवा पाए, एक नेगोशिएशन एक एग्रीमेंट पे बन पाए, ओके। और इसके लिए 20 राउंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं टॉक्स के। When it did it start? It started in 2008. 13 राउंड्स हो गए थे एंड उसके बाद में 2013 में ये थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे पुट किया गया था, बट नाउ इट हैज़ अगेन रीस्टार्टेड और रीकिंडल्ड। अब अगर आप मेनली अगर हम डिस्कस करेंगे इस पे, वेन एवर इंडिया इज ट्राइंग टू हैव अ ट्रेड एग्रीमेंट, सो मोस्टली 4 चीज़ें होती हैं जिन पे नेगोशिएशन या प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, ओके। सो फर्स्ट चीज़ अगर आप ले लो यहाँ पर, फर्स्ट चीज़ आ जाता है आपका टैरिफ। सो व्हाट दे आर सेइंग कि आप जो टैरिफ्स है, जो हमारे जो आइटम्स होंगे जो एक्सपोर्ट होंगे, उनका टैरिफ्स आप रिड्यूस कर दो। बट वी कैन नॉट डू दैट, इंडिया कैन नॉट डू दैट, बिकॉज हमें अपना डोमेस्टिक मार्केट भी तो बचा के रखना है ना। अगर उस पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, उस पर टैक्सेस नहीं लगाएंगे, सो हमारा डोमेस्टिक मार्केट डिस्ट्रॉय होगा। सो वी कैन नॉट डू दैट, तो उस पर नेगोशिएशन चल रही है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी मूवमेंट ऑफ पीपल, ओके। अब हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो लोग यहाँ पर आना चाहें, पढ़ना चाहें, मूव करना चाहें, ये सर्विस सेक्टर में आ जाता है आपका मोस्टली, ओके। सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर जितना कंपटीशन है, पॉसिबिलिटी है कि उनको उस चीज़ की आदत नहीं है, उन्हें आदत नहीं है कि एक सीट के लिए 50,000 पीपल आर competing. They don't have this kind of competition there. और plus for them to survive here that will be really tough. पर हमारे लिए वो काफ़ी easy है। हमारी जो IITs और IIM से qualified हैं, वो लोग काफ़ी capable हैं वहाँ पर जाके मार्केट डोमिनेट करने के लिए, okay? But we don't have a problem here. नेक्स्ट चीज़ आ जाती है लेबर लॉ। दे से दैट हमारे लेबर लॉज इतने बेटर नहीं है, देयर इज अ नीड ऑफ बेटरमेंट। सो वी आर नेगोशिएटिंग दैट कि हाँ ठीक है, इफ़ यू फील दैट दो आर लेबर लॉज आर वेरी एक्सटेंसिव, इन अगर आपने कभी पढ़े होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ओके। सो बट दे से कि आपके यहाँ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल होता है इस चीज़ के बेसिस पे, तो वी आर ऑल्सो कि हाँ ठीक है, अगर आप बोलोगे तो हम लोग चेंज कर लेंगे उसमें। नेक्स्ट चीज़ वो दे आर सेइंग द IPR, हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके लिए दे आर ऑल्सो सेइंग कि आपके वो भी उसमें भी थोड़ी बेटरमेंट की नीड है। सो उस पर भी वी आर लाइक ओके फाइन, वील वर्क ऑन दैट। सो ये 4 मेजर चीज़ें होती हैं जिन पे प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी वजह से ट्रेड एग्रीमेंट्स यूजुअली साइन नहीं होते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने सेम चीज़ों में बोला है, इन्होंने ट्रेड के ऊपर बोला है कि इंडिया की जो हाई टैरिफ्स हैं ऑब्वियसली ऑन देयर हाई वैल्यूड गुड्स लाइक दे मेक मशीन, टूल्स, एडवांस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्विस चॉकलेट्स, इन सब पे टैरिफ आप रिड्यूस कर दो। सो इसकी नेगोशिएशन आपकी चल रही है,
ओके, नेक्स्ट चीज आ जाते हैं हम इंडिया ऑफ 2047. सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टार्टिंग. गवर्नमेंट ने स्टार्ट करने वाले हैं ये इंटरैक्शन जिसमें दे आर आस्किंग स्टूडेंट्स. सो अलॉन्ग विद दैट जो भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, आई इवन आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आपका इंडिया ऑफ 2047 आपके क्या माइंडसेट है कि वो क्या होना चाहिए, व्हाट इज योर विजन ऑन दिस, और आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या चेंजेस होने चाहिए, या हाउ डू यू सी योर इंडिया इन 2047. सो आई आस्क यू एज द यूथ, व्हाट डू यू थिंक? मेक श्योर यू मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो हाउ यू पीपल आंसर दिस. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके टॉप 5 वोकैब के वर्ड्स. तो फर्स्ट वर्ड इज पेग्ड, जिसका मीनिंग होता है इफ यू पेग अ पर्सन यू मेक अ जजमेंट अबाउट देम. ओके, व्हेन यू आर जजिंग अ पर्सन. नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका सैंक्शंस. सैंक्शंस इज अ थ्रेटन पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग अ लॉ और अ रूल. इसमें आपने पढ़ा होगा यूएसए अपना काटसा डालता है ऐसे. सैंक्शन जो यूएसए डालता है, अमेरिका डालता है. ओके, थर्ड वर्ड इज सस्टेन. सस्टेन का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट फिजिकली और मेंटली. फोर्थ वर्ड इज नॉमिनल. इसका मीनिंग होता है वेरी स्मॉल, फार बिलो द रियल वैल्यू, बहुत कम. फिफ्थ आ जाता है आपका लास्ट वर्ड ऑर्ग्यूमेंट. इसका मतलब होता है मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट, बाय इंक्रीजिंग समथिंग. ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका आंसर, जो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो हमने डिस्कस किया था ऑन सैटरडे को, जो क्वेश्चन आज था. सो उसका आंसर है आपका इंडिया स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन which is actually situated in Andaman and Nicobar. The name is South Button Island National Park. और बाकी ऑप्शंस हैं आपके जिम कॉर्बेट, ये है आपका उत्तराखंड में. नेक्स्ट वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपको पता होगा, इट्स इन असम. फोर्थ है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, ये आपका वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड. दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे. आई होप यू ऑल आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.